नमस्कार दोस्तों, मैं दीपंकर। आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। अक्सर बहुत सारे जो नया कैंडिडेट माइक्रो फाइनेंस में ज्वाइनिंग करता है, ज्वाइनिंग करने के बाद बहुत सारे कैंडिडेट जो है ट्रेनिंग टाइम पे ही नौकरी छोड़ देता है। तो बहुत सारे कैंडिडेट के मन में ये क्वेश्चन आता है कि सर क्या मैं अगर ट्रेनिंग टाइम में जॉब छोड़ देता हूँ तो क्या ट्रेनिंग टाइम का पैसा मिलता है क्या? ट्रेनिंग टाइम में अगर आप जॉब छोड़ देते हो तो क्या आपको नुकसान होता है? अगर आप ट्रेनिंग टाइम पे जॉब छोड़ते हो तो क्या होता है, बेसिकली जॉब छोड़ने के बाद अगर आपने नोटिस पीरियड नहीं करते हो तो कुछ दिन बाद आपके घर में एक लेटर आता है, वहाँ पे 10 या 15 या 20 हज़ार एक जुर्माना भरने के लिए एक फॉर्म आता है और वहाँ पे मतलब आपको ये जो अमाउंट है भरने के लिए बोला जाता है। तो ये क्यों बोला जाता है और इसके पीछे रीज़न क्या है? और आज के दिन बहुत सारे माइक्रो फाइनेंस में कैंडिडेट आ तो जाता है, बहुत सारे चीज़ सुन के कि माइक्रो फाइनेंस में ज्वाइनिंग करेंगे, अच्छा खासा पैसा कमाएंगे, लेकिन जब रियलिटी चेक पे आता है या रियलिटी उनको जब पता चलता है कि अक्सर में ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जब आप कोई भी इंडस्ट्री में नया नया ज्वाइनिंग करेंगे, उस इंडस्ट्री में सबसे पहले आप नया होते हो और उस इंडस्ट्री में जॉब करने के लिए आप लायक भी नहीं हो, तो कंपनी खुद खर्चा करके आपको ट्रेनिंग दे रहा है। और जो ट्रेनिंग का टाइम है, इस ट्रेनिंग टाइम पे ही आपको सारी चीज़ समझाया जाता है कि एक्चुअल में बिज़नेस का प्रोसेस क्या होता है। और अक्सर मैंने देखा है कि बहुत सारे कैंडिडेट ट्रेनिंग टाइम पे जॉब छोड़ देता है, और जॉब जब छोड़ देता है वो लोग जो है रिज़ाइन भी नहीं डालता है। कुछ कुछ कैंडिडेट रिज़ाइन डालता है, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट बिना रिज़ाइन डाल के ही जॉब छोड़ के चला जाता है। तो ये सब क्षेत्र में कंपनी आपको एक्सपॉन्डिंग या टर्मिनेशन भी कर सकता है। और ट्रेनिंग टाइम पे अगर आप जॉब छोड़ते हो, इसका पैसा मिलेगा कि नहीं, ये भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो सारे इन्फॉर्मेशन आपको पता चल जाएगा। तो जितने भी लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, माइक्रो फाइनेंस या फाइनेंस में जॉब करने बारे में सोच रहे हो, या आपके कोई भी फ्रेंड सर्कल में माइक्रो फाइनेंस में जॉब करना चाहते हैं, उनको प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा। और अगर आप भी फाइनेंस में ज्वाइन करना चाहते हो, आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके शेयर करके रख दीजिएगा, ताकि इसके बाद जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत चला आए। तो चलते हैं मेन टॉपिक में। जब भी आपको कोई भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी में ज्वाइनिंग करवाया जाता है, ज्वाइनिंग करवाने के बाद कंपनी आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग देता है। कंपनी आपको प्रॉपर ट्रेनिंग क्यों देता है? कंपनी आपको ट्रेनिंग इसलिए देता है ताकि जो भी आप काम करो उस काम को सही से समझ सको। क्योंकि अगर आपको प्रोसेस के बारे में नहीं पता होगा तो फिर आप फील्ड में जाके कुछ काम नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए कंपनी आपको ग्रूमिंग करवाता है, ट्रेनिंग करवाता है। ये जो ट्रेनिंग होता है बेसिकली 3 से 7 दिन का इन हाउस ट्रेनिंग होता है। उसके बाद नेक्स्ट 15 दिन या 1 महीने तक जो है ऑन जॉब फील्ड ट्रेनिंग होता है। इस ऑन जॉब फील्ड ट्रेनिंग में आपको सिखाया जाता है कि कैसे कस्टमर से कलेक्शन करना पड़ता है, कैसे कस्टमर को मैनेज करना पड़ता है, कैसे कस्टमर को लोन को बेचा जाता है, कैसे ओडी कलेक्शन को मेंटेन करना पड़ता है, कैसे नए नए ग्रुप बनाना पड़ता है, कैसे कस्टमर को पहचाना जाता है कि ये फ्रॉड कस्टमर है या सही कस्टमर है। और इन हाउस ट्रेनिंग में आपको सिखाया जाता है कि जो भी आप कंपनी में ज्वाइनिंग करते हो उस कंपनी में आपको क्या क्या प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, उसके बाद ये जो लोन टेनियन होता है वो क्या होगा, उसके बाद रिन्यूअल लोन कैसे बांटा जाता है, ये सारे चीज़ सिखाया जाता है इन हाउस ट्रेनिंग में। और इन हाउस ट्रेनिंग में जब ट्रेनिंग होता है उस टाइम बीच बीच में एग्जाम भी होता है। और अक्सर बहुत सारे कैंडिडेट क्या करता है, इन हाउस ट्रेनिंग के बाद जब उनको फील्ड में भेजा जाता है, माइक्रो फाइनेंस में जब आप नया नया फील्ड ट्रेनिंग में जाते हो, सुबह 6:30-7 बजे तक, कभी कभी रात 7 बजे, कभी 8 बजे, कभी 5 बजे ऐसे ड्यूटी करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ देख के बहुत सारे कैंडिडेट जो है ट्रेनिंग टाइम पे भाग जाते हैं और ये एक्सपेक्टेशन लेके बैठता रहता है कि मेरे को ट्रेनिंग का पैसा मिल जाएगा। लेकिन मैं उनके लिए बताना चाहूँगा, ये सिचुएशन में आपको ट्रेनिंग का पैसा तो कुछ भी नहीं मिलेगा। उल्टा आपके घर में एक जो है जुर्माना भरने का लेटर आएगा और कंपनी की तरफ से आपको एक्सपॉन्डिंग या टर्मिनेशन कर दिया जाएगा। कई बार एचआर अच्छा होता है तो जब आप जुर्माना भर देते हो तो कंपनी की तरफ से रिलीविंग लेटर दे देता है। लेकिन अक्सर ये सब सिचुएशन में कंपनी बेसिकली पैसा भरने के बाद भी एक्सपॉन्डिंग करके रख देता है। तो जब भी अगर आप कोई भी कंपनी में बिना रिज़ाइन के जॉब छोड़ते हो और कंपनी आपको जुर्माना भरने के लिए बोलता है और कंपनी बोलता है कि अगर आप भर देंगे तो रिलीविंग लेटर आपको मिल जाएगा, तो उसी टाइम पैसा भरने के बाद तुरंत ही रिलीविंग लेटर ले लीजिएगा, नहीं तो बाद में जाके आपका एक्सपॉन्डिंग जो है सिस्टम में अपडेट रह जाता है। तो जो मेन टॉपिक मैं बता रहा था कि अगर आप ट्रेनिंग टाइम में जॉब छोड़ देते तो आपको पैसा मिलेगा कि नहीं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ट्रेनिंग टाइम का जो पैसा है, बहुत सारे कंपनी जो है बोलता है कि आपका जो ये ट्रेनिंग टाइम का पैसा आप कंपनी में जब ज्वाइनिंग करेंगे, ज्वाइनिंग के 1 साल बाद मिलेगा। कुछ कुछ कंपनी बोलता है कि अगर आप
ट्रेनिंग टाइम का पैसा लेना चाहते हो तो कम से कम 6 महीने काम करना पड़ेगा। 6 महीने बाद आपका जो है ट्रेनिंग टाइम का पैसा मिल जाएगा। कुछ कुछ कंपनी 3 महीने बाद दे देता है, कुछ कुछ कंपनी 1 महीने जब आप काम कर लेते हो उसके बाद ही दे देता है। तो ये जो बहुत सारे कंपनी लेट में पेमेंट करता है, इसके पीछे कंपनी का साइकोलॉजी क्या है ये भी मैं आपको समझाना चाहूँगा। देखिए, एज ए कंपनी जब भी कोई भी नया कैंडिडेट ज्वाइनिंग करवाता है, कंपनी को पहले एक इंटरव्यू का बंदोबस्त करना पड़ता है। उसके बाद फिर कंपनी को जो है कैंडिडेट को बहुत सारे कैंडिडेट इकट्ठा करके ट्रेनिंग करवाना पड़ता है। तो इसीलिए कई बार बहुत सारे कैंडिडेट सिलेक्शन होने के बाद ज्वाइनिंग डेट लेट आता है। लेट क्यों आता है? क्योंकि कंपनी का जो एक मिनिमम क्राइटेरिया या कोटा रहता है, उस कोटा जब तक कंप्लीट नहीं होता है तब तक कंपनी ट्रेनिंग नहीं शुरू कर पाता है। तो इसलिए कंपनी में आप सिलेक्शन होने के बाद कई बार जो है आपका अपॉइंटमेंट लेटर लेट आता है। तो क्या होता है, कोटा कंप्लीट करने के बाद कंपनी एक ट्रेनिंग का बंदोबस्त करवाता है, और ट्रेनिंग में जो है कंपनी का खुद का बहुत अच्छा खासा खर्चा होता है। कंपनी आपके पीछे इसीलिए खर्चा करता है क्योंकि आप काम सीखने के बाद कंपनी में जो है जॉब करेंगे, और उसके माध्यम से जो भी खर्चा होगा उस जॉब जब आप करेंगे आपके रेवेन्यू के माध्यम से वो जो है मेजरमेंट हो जाएगा। तो बेसिकली कंपनी का जो मोटिव होता है आपके पीछे खर्चा करने का कि आप काम सीख जाओ, काम सीखने के बाद कंपनी के लिए काम करो। कंपनी आपके पीछे इसीलिए खर्चा करता है ताकि आप उसके जॉब कंपनी में जाकर जॉब करो। लेकिन आप लोग क्या करते हो, आप कंपनी में ट्रेनिंग के लिए जाते हो, ट्रेनिंग के लिए कंपनी खर्चा करता है, और क्या करते हो बीच बीच में आप जॉब छोड़ के आ जाते हो। तो इससे कंपनी का क्या होता है, बहुत भारी नुकसान होता है। जब भी कंपनी ट्रेनिंग करवाता है एक मोटा मोटा खर्चा होता है, और खर्चा करके कंपनी ट्रेनिंग करवाता है। लेकिन अगर 100 कैंडिडेट के ले गया, उसमें से अगर 30-40 कैंडिडेट भाग जाता है तो इसका जो है कंपनी का खर्चा मतलब बेयर करना ही पड़ेगा, क्योंकि कंपनी ने जो है कोटा कंप्लीट करने के बाद ही ट्रेनिंग के लिए बंदोबस्त किया था। तो ये जो कंपनी का खर्चा है, ये कंपनी का खर्चा लॉसेस होता है। तो जब भी आप ट्रेनिंग टाइम पे जॉब छोड़ेंगे तो इस टाइम पे आपको कोई पैसा नहीं दिया जाएगा, उल्टा आपके घर में जुर्माना लेटर आता है। जुर्माना लेटर क्यों आता है? क्योंकि कंपनी ने जो आपके पीछे खर्चा किया था ट्रेनिंग के लिए, उस पैसे के लिए जुर्माना लेटर आता है। लेकिन जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद कंपनी में जॉब कर लेते हो, कुछ 6 महीने 8 महीने 1 साल जॉब कर लेते हो, आपका ट्रेनिंग का पैसा भी मिल जाता है और कोई आपको अलग से पैसा देने की ज़रूरत भी नहीं मिलता है। और जब आप 6 महीने 8 महीने या 1 साल काम कर लेते हो, आप पूरे प्रोसेस सीख जाते हो, और कंपनी ने जो भी आपके लिए खर्चा किया था, कंपनी का जो है खर्चा मेजरमेंट हो जाता है। तो इसी चीज़ में कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अगर आप एक्सपीरियंस भी बन जाते हो और बाद में जाके कोई भी ऑफ़र आपको दूसरे कोई भी कंपनी से आता है, फिर भी आप जो है जो भी करंट कंपनी में आप काम कर रहे हो उस कंपनी में प्रॉपर डिज़ाइन डाल के नोटिस पीरियड कंप्लीट करने के बाद ही छोड़िएगा। क्योंकि अगर आप आज के दिन नोटिस पीरियड कंप्लीट करके नहीं छोड़ते हो तो बाद में जाके कंपनी आपके ऊपर एक्सपांडिंग लगा सकता है, और एक्सपांडिंग लगाने के बाद फिर जो है एक्सपांडिंग लगाने के बाद आपको जो है जॉब मिलने में मुश्किल हो जाएगा। जॉब जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे एक्सपीरियंस के बाद बताएंगे, शायद वो लोग आपको सिलेक्ट कर लेंगे। लेकिन जब आपका सिविल चेक होगा, सिविल में शो करेगा कि आपका एक्सपांडिंग हो गया है, तो फिर नहीं होगा। एक्सपांडिंग के बाद कुछ कुछ कंपनी लेता है, हाँ फील्ड लेवल पे आप ज्वाइन तो कर सकते हो, लेकिन फ्यूचर में जो है आपका प्रमोशन के जो है अपॉर्चुनिटी बहुत कम हो जाता है। तो इसीलिए थोड़ा ध्यान से जॉब कीजिएगा माइक्रो फाइनेंस का जॉब। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, माइक्रो फाइनेंस की जॉब आज के दिन बहुत ही टफ हो गया है। तो कोई भी जॉब में ज्वाइन करने से पहले प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेके ही ज्वाइन कीजिएगा, ताकि बाद में जाके आपका कोई पछतावा ना हो। चलिए आज का वीडियो यही ख़त्म करते हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा, इसी तरह की कंटेंट आप देखना चाहते हो, प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।